एक घाटी में छिपा हुआ खोखली नदी का गांव अजीब सी खूबसूरती की तस्वीर था। छोटे छोटे प्यारे घर, फूस की छतें और फूलों से सजे हुए। एक प्यारी सी नदी गांव से होकर बहती थी। उसका पानी एकदम साफ। लेकिन खोखली नदी पर एक साया था, एक अंधेरा जो लोगों के दिलों को डराता था। गांव के ऊपर धुंध से घिरी हुई पहाड़ी पर एक किला था। ये कोई परियों की कहानी वाला किला नहीं था, बल्कि डर का एक विशाल किला था। इसकी पत्थर की दीवारें धूसर और पुरानी थीं। इसके टावर तूफानी आसमान के सामने तेज थे। किला प्राचीन था। इसका इतिहास समय के साथ खो गया था। किंवदंतियों में एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में बताया गया है जो कभी इस भूमि पर राज करता था। उन्होंने कहा कि इस जादूगर ने अंधेरे ताकतों से समझौता किया था, अनंत जीवन के लिए अपनी आत्मा का व्यापार किया था। वह एक पिशाच बन गया, रात का एक प्राणी। उसने काउंट ड्रेको नाम रखा। सदियों से किला खाली पड़ा था, खोखली नदी के ऊपर एक खामोश प्रहरी। लेकिन ग्रामीणों को पता था कि काउंट ड्रेको गया नहीं है। वे उसकी वापसी के किस्से फुसफुसाते थे, उन सायों के बारे में जो रात में घूमते थे। खोखली नदी के गांव वाले डर में जीते थे। वे जानते थे कि पहाड़ी पर बने किले में बुराई छिपी है। उन्होंने काउंट ड्रेको की बात धीमी आवाज में की। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि वह हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता गया। रात के समय काउंट की शक्ति सबसे प्रबल होती थी। वह सायों को नियंत्रित कर सकता था, उन्हें अपने इशारे पर नचा सकता था। वह खुद को चमगादड़ में बदल सकता था, रात में चुपचाप उड़ सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि काउंट ड्रेको खून का प्यासा था। वह ग्रामीणों का शिकार करता था, उनकी जीवन शक्ति को चूस लेता था। उसने कोई निशान नहीं छोड़ा, केवल एक पीला और बेजान खोल। ग्रामीणों ने रात में अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। सूरज डूबने के बाद उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। काउंट ड्रेको का डर उनकी आत्मा पर भारी पड़ा हुआ था। एक दिन एक अजनबी खोखली नदी में आया। वह एक जवान आदमी था, लंबा और मजबूत। उसकी आंखें नीली थीं। उसकी पीठ पर एक लंबी धनुष और उसकी तरफ तीरों से भरा हुआ था। उसका नाम एलेक्स था और वह एक पिशाच शिकारी था। एलेक्स ने काउंट ड्रेको के किस्से सुने थे। उसने दुष्ट प्राणी को नष्ट करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की थी। उसने गांव को उसके श्राप से मुक्त करने की कसम खाई थी। ग्रामीण उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे पर आशा और भय का मिश्रण था। उन्होंने उसे अपनी दुर्दशा के बारे में बताया, उस आतंक के बारे में जो उनकी रातों को डराता था। उन्होंने उसे खतरे से आगाह किया, काउंट की शक्ति के बारे में। तुम उसे हरा नहीं सकते, उन्होंने विनती की। वह बहुत मजबूत है, बहुत दुष्ट है। लेकिन एलेक्स अडिग था। उसने पहले भी खतरे का सामना किया था और वह फिर से उसका सामना करेगा। एलेक्स ने ग्रामीणों की कहानियों को गौर से सुना। उसने उनकी आंखों में डर देखा, उनके निराशा के भार को महसूस किया। वह जानता था कि उसे उनकी मदद करनी है। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह काउंट ड्रेको को हराने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। जब तक पिशाच को खत्म नहीं कर दिया जाता और गांव एक बार फिर सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वह आराम नहीं करेगा। कुछ ग्रामीणों को संदेह था। उन्होंने पहले भी ऐसे वादे सुने थे, केवल निराश होने के लिए। लेकिन एलेक्स का दृढ़ संकल्प अटूट था। उसने अपने दिन किले का अध्ययन करने, उसके रहस्यों को जानने में बिताए। उसने अपने धनुष और तीरों के साथ अभ्यास किया, अपने कौशल को निखारा। उसने लहसुन और भेड़ी, मरे हुए लोगों के खिलाफ प्राचीन उपचार एकत्र किए। उसने आने वाले संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। एलेक्स को पता था कि समय आ गया है। भाग 5, मांद में प्रवेश। भारी मन से लेकिन दृढ़ इरादे से एलेक्स महल के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से अंधेरे में चला गया। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। जैसे जैसे वह महल के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। उसकी नाक में सड़न की गंध भर गई। वह महल के फाटकों पर पहुंचा, जो उसके ऊपर ऊंचे थे, लोहे को खूंखार भेड़ियों के आकार में गढ़ा गया था। उसने फाटकों को धक्का दिया, विरोध में उनके कब्जे कराह उठे। वह आंगन में चला गया। उसके पीछे के द्वार बंद हो गए। वह फंस गया था। आंगन में खरपतवार उगाए थे। बीच में पत्थर का फव्वारा सूखा और फटा हुआ था। किला उसके ऊपर मंडरा रहा था।
उसकी खिड़कियां एक खोपड़ी की आंखों की तरह अंधेरी और खाली थीं। वह अपने चारों ओर बुराई की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, उसे देख रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और तलाश शुरू कर दी। भाग 6, परछाइयां और धूल। महल का भीतर का भाग अंधेरा और खामोश था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सड़न की गंध और खून की हल्की गंध से हवा भारी थी। एलेक्स सावधानी से चला गया, उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। वह भव्य हॉल से गुजरा, उनका पूर्व गौरव फीका और भुला दिया गया। उसने दीवारों पर चित्र देखे। जब वह गुजरा तो उसकी आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत हुईं। उसने अंधेरे में चूहों की भाग दौड़ और ऊपर चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। वह महसूस कर सकता था कि पिशाच की उपस्थिति और मजबूत करीब होती जा रही है। वह अडिग रहा। उसका संकल्प अटूट था। उसे काउंट को ढूंढना था। उसे आतंक के इस शासन को समाप्त करना था। भाग 7, आमने सामने। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद एलेक्स महल के सबसे ऊंचे टॉवर पर पहुंच गया। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। कमरा बहुत कम सुसज्जित था, जिसमें केवल कुछ कुर्सियां और एक बड़ा ओक डेस्क था। डेस्क के पीछे परछाई में छिपी एक आकृति बैठी थी। जैसे ही एलेक्स पास आया, आकृति अपने पैरों पर खड़ी हो गई। परछाइयां अलग हो गईं, जिससे काउंट ड्रेको का चेहरा सामने आ गया। वह लंबा और भव्य था। उसकी भेदी लाल आंखें थीं, जो एक आंतरिक आग से जलती हुई प्रतीत होती थीं। उसका चेहरा पीला और हड्डी जैसा था। उसकी विशेषताएं तेज और शिकारी थीं। उसने एक लंबा काला कोट पहना था, जिसका कॉलर ऊपर उठा हुआ था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। एलेक्स को देखते ही उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। तो शिकारी जानवर को मारना चाहता है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। भाग 8, एक हताश लड़ाई। आतंक का आपका शासन आज रात समाप्त होता है, काउंट एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत है। उसने अपनी तलवार खींची। पॉलिश की हुई स्टील धुंधली रोशनी में चमक रही थी। काउंट ड्रेको हंसा, एक ठंडी हंसी जो पूरे टॉवर में गूंज उठी। मुझे चुनौती देना मूर्खता है लड़के, उसने उपहास किया। वह आश्चर्यजनक गति से एलेक्स पर झपटा। एलेक्स ने वॉर को रोक दिया। तलवारें आपस में टकराईं और चिंगारियों की बौछार हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। स्टील और रोश का बवंडर। एलेक्स अपनी पूरी ताकत से लड़ा। उसके वर्षों के प्रशिक्षण की परीक्षा हुई। लेकिन काउंट एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। सदियों के अंधेरे से उसकी ताकत और गति बढ़ गई थी। वह एलेक्स के वार को आसानी से चकमा दे गया। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण उल्लास से चमक रही थी। उसने बिजली की गति से पलटवार किया। उसके नुकीले जंगली खर्राटे में बंद हो गए। भाग 9, भोर की रोशनी। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, भोर की पहली किरणों ने टॉवर की खिड़कियों को भेद दिया। काउंट ड्रेको पीछे हट गया। जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को छू गई, वह फुफकारने लगा। वह कमजोर हो गया था। उगते सूरज के साथ उसकी शक्तियां कम होती जा रही थीं। एलेक्स ने अपने हमले को तेज कर दिया। उसका दिल नए सिरे से आशा से भर गया। उसने अपनी तलवार घुमाई। ब्लेड ने काउंट को सीने में पकड़ लिया। काउंट ड्रेको दर्द से दहाड़ उठा। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया, क्योंकि सूरज की रोशनी ने उसे अंदर से जला दिया था। वह धूल में मिल गया। उसकी राख हवा में बिखर गई। श्राप हटा लिया गया था। सदियों से खोखली नदी को सता रही बुराई अब नहीं रही। एलेक्स अपने दुश्मन के अवशेषों पर खड़ा था। उसकी छाती तेजी से उठ रही थी। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा ऊंची उड़ रही थी। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुआ था। भाग 10, खोखली नदी का हीरो। काउंट ड्रेको की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर अविश्वास और खुशी का मिश्रण था। वे खुद देखने के लिए उत्सुक होकर महल की ओर दौड़े कि उनका दुस्वप्न आखिरकार खत्म हो गया है। उन्होंने एलेक्स को आंगन में खड़ा पाया, जो उगते सूरज की गर्म रोशनी में नहाया हुआ था। वे खुशी से झूम उठे।
उनकी आवाजें पूरे गांव में गूंज उठीं, अपनी नई मिली आजादी का जश्न मना रही थीं। उन्होंने एलेक्स को अपना नायक, अपना उद्धारकर्ता बताया। एलेक्स ने उनके आभार से विनम्र होकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मुक्ति में सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। उसने बस उन्हें अपने डर का सामना करने की हिम्मत दी थी। उस दिन से खोखली नदी का गांव शांति और शांति का स्थान था। काउंट ड्रेको का साया चला गया था। उसकी जगह आशा की रोशनी और एक उज्जवल भविष्य के वादे ने ले ली।